हाय स्टूडेंट्स। आज हम एक एग्जांपल देखेंगे, दूसरी एग्जांपल मैट्रिक्स स्पेसेस में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास x के बदले में यहाँ पर r आ जाएगा तो उस टाइम पर हमारी एक मैट्रिक बनकर आती है dx y इज इक्वल टू मॉड x माइनस वाई। देन उस टाइम x d फॉर्म करता है एक मैट्रिक्स स्पेस। लेकिन इस एग्जाम्पल में अब अगर x जो होगा वो r नहीं होगा, वो हमारे पास c होगा। c मतलब द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तब अगर हम कोई भी दो एलिमेंट्स हमारे c में से लेंगे तो हम मैट्रिक को डिफाइन करेंगे इस तरीके से कि dx y इज इक्वल टू मॉड x माइनस वाई। तो इस टाइम पर भी जो x d है वो एक मैट्रिक स्पेस बनाएगा और इस वाली मैट्रिक स्पेस को हम बोलते हैं मैट्रिक स्पेस c विद यूजुअल मैट्रिक, एंड इसको हम डिनोट करते हैं CU से। रिमेंबर दैट कि जब भी मैट्रिक इस तरीके से डिफाइन होती है कि dx y जो होता है वो मॉड ऑफ x माइनस वाई के बराबर होता है, इस तरीके की मैट्रिक हमेशा यूजुअल मैट्रिक कहलाती है। तो यहाँ पर भी ये एक यूजुअल मैट्रिक ही कहलाएगी। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे कि सोल्यूशन हम इसका चेक करेंगे और हम देखेंगे कि ये कैसे एक मैट्रिक स्पेस बनाता है। तो बिफोर कि हम इसको दिखाएं कि ये मैट्रिक स्पेस बनाता है, उससे पहले हमें इसको चेक करना होगा कि ये जो हमने फंक्शन डिफाइन की है ये मैट्रिक बनाता है। तो फॉर दैट जो पहली चीज़ हमें शो करनी पड़ती है, हमें दिखाना है कि dx y जो होगा वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर c। सिंस हमें पता है कि dx y असल में हमारा मॉड x माइनस वाई है, तो मॉड x माइनस वाई ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 ही होता है फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू c के लिए। इट इम्प्लाइज, अब जो मॉड x माइनस वाई है ये असल में dx y है, ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 आ गया फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू c। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम दूसरी कंडीशन को देखेंगे। सेम आपको इसमें बिल्कुल उसी तरीके से करना है प्रूफ जिस तरीके से हमने r के लिए किया था, बस यहाँ x और y c में से आ रहे हैं। अब हम सेकंड चीज इसमें प्रूव करेंगे कि अगर हमारे पास dx y जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा, ये इफ एंड ओनली इफ होगा अगर x इक्वल टू y के बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से देख लीजिए। इसकी वैल्यू होती है मॉड x माइनस वाई जो ऊपर डिफाइन की गई है। वी पुट इट इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज इट इज इफ एंड ओनली इफ कि मॉड x माइनस वाई 0 तभी होगा इफ एंड ओनली इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, विच इज इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। तो हमें मिल गया कि अगर मॉड x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा, जो कि dx y इक्वल टू 0 के ही बराबर है, हम इसके बदले में लिख सकते हैं dx y इक्वल टू 0। एंड हमने जब dx y को 0 के बराबर लिया तो हमें मिल गया कि इट इज इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। सो सेकंड कंडीशन यहां पर होल्ड होती है। अब हम थर्ड कंडीशन को चेक करेंगे। हमें दिखाना है कि dx y इक्वल टू dy x के बराबर है। रिमेंबर दैट इस प्रॉपर्टी को हम सिमेट्री प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये मैंने पहले ही वीडियो में डिफाइन किया हुआ है, इंट्रोडक्शन वीडियो में। सो वी हैव dx y के बदले में हम अगर चाहेंगे तो हम मॉड x माइनस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि वो इसकी डेफिनेशन ही है। और मॉड x माइनस वाई विच इज इक्वल टू मॉड y माइनस एक्स वी कैन राइट, क्योंकि मॉड में अगर है तो हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। और ये किसकी डेफिनेशन बनेगी, dy x की डेफिनेशन बनेगी। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। देखिए dx y dy x के बराबर आ गया।
अब लास्ट में जो कंडीशन हम सेटिस्फाई करेंगे विच इज़ द ट्राइंगल इनइक्वालिटी, जिसमें हम ये शो करेंगे कि डी एक्स कॉमा वाई लेस और इक्वल टू डी वाई कॉमा एक्स प्लस डी वाई कॉमा जेड यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेगी जेड एंड डी जेड कॉमा वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू सी। इंस्टेड ऑफ दिस डी एक्स कॉमा वाई आई कैन राइट मॉड एक्स माइनस वाई, एंड इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड, हम यहाँ पर एक ऐड करेंगे और एक सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा x, फिर मैं इसमें माइनस करूंगा y, फिर अगर आप चाहो प्लस z कर सकते हो आप, एंड माइनस z आप कर सकते हो, विच कैन बी रिटन एज, अगर इनकी ग्रुपिंग करेंगे x माइनस z को एक साथ रखेंगे, बीच में प्लस, और z माइनस वाई को एक साथ रखेंगे, तो अगर मॉड्यूलस में बीच में प्लस है, दो टर्म्स हमारे पास है, वी कैन राइट लेस और इक्वल टू मॉड x माइनस z प्लस मॉड z माइनस वाई। अब ये किसकी डेफिनेशन है, डी एक्स कॉमा जेड की, और ये डी जेड कॉमा वाई की डेफिनेशन है। तो हमें ये क्वांटिटी जो कि डी एक्स कॉमा वाई के बराबर थी, ये लेस और इक्वल टू मिल गई डी एक्स कॉमा जेड प्लस डी जेड कॉमा वाई के बराबर। मतलब इसने हर कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की मैट्रिक होने के लिए। तो जो हमारा ये डी है जो डिफाइन किया था हमने इस तरीके से कि इट इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू सी, ये फॉर्म करता है एक मैट्रिक। तो अगर ये मैट्रिक है तो दिस मैट्रिक टुगेदर विद द सेट सी, ये बनाएगा हमारे पास मैट्रिक स्पेस। थैंक यू।